अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम लारिक डेयरी इशूज़ के साथ। नाज़रीन, दो तीन खबरें हैं जिन पे बात होगी और एक दो अच्छी खबर है और बाकी तो पाकिस्तान है, आपको पता है। मुसलसल यानी एक ऐसी खबरें जिससे मईशत का बेड़ा गर्क हुआ है और उसके अलावा ये बारिशों का जो सिलसिला है उसमें हलाकतें जो हुई हैं, लोगों के पास खैमे नहीं हैं, खाने पीने की अशिया कम है। तो ये सिलसिला बुरी खबरों का चलता रहा है, लेकिन एक अच्छी खबर भी है, एक दो अच्छी खबरें हैं और पाकिस्तान के मुतल्लिक और बरसाती या सैलाबी मामलात के ऊपर भी एक खबर है। हमेशा पाकिस्तानी या हम मुसलमान जो है पाकिस्तान के ख़ास करके हमारा उसमें किरदार रहा है और ऐसा ही किरदार रहा है जिससे सर हमारा शर्म से झुक जाता है। चंद लोगों की वजह से जो अच्छे लोग जो काम करते हैं पाकिस्तान के अंदर, जो लोगों की मदद करते हैं या जो अपना इमदादी कामों में जो मसरूफ़ अमल होते हैं लोग, उनकी अच्छाई को देख के फिर हम इन चीज़ों को तर्क कर देते हैं। तो बात करते हैं सारी सूरत हाल पे, क्या सूरत हाल बनी है, कल परसों की सूरत हाल या आगे की सूरत हाल क्या हो रही है, और जो कुछ खबरें आ रही है ट्वीट के ऊपर बात करेंगे जो बड़ी मुझे तो यानी एक बड़ी शर्म आ रही है कि बहैसियत पाकिस्तानी हम क्या कर रहे हैं। ये बात शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान दौरा कतर करके वो वापस आए हैं और वहाँ से माजी में जैसे होता था कि कर्ज लेते थे, अब एक इन्वेस्टमेंट बोल आए हैं। दौरा कतर करने के बाद फौरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान या शहबाज शरीफ साहब ने वफाकी काबीना का इजलास बुलाया और इजलास में NDA में के साथ साथ जो वफाकी काबीना के वुज़रा हैं उन पे मुश्तमिल अपना जो इजलास था वो बुलाया। उसमें पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पे बात हुई और खुसूसन जो सैलाब की तबाहकारियाँ हुई हैं और बारिशों की वजह से जहाँ जहाँ भी जो इलाके मुतासर हुए वहाँ पर इमदादी कार्रवाइयों को तेज़ करना, उनके लिए खेमे अरेंज करना, उनके खाने पीने की अशिया के हवाले से उन्होंने बड़ा बेहतरीन एक इकदाम उठाया है जो काबिल तारीफ है। और अच्छी बात है कि दौरा कतर से वापसी आने के बाद फौरन ही मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने एक वफाकी काबीना का इजलास बुलाया और उसमें उन्होंने उन चीज़ों को हाईलाइट किया है और उन चीज़ों को तवज्जो दी है और उन तवज्जो देने के बाद उनको अमली जामा पहनाने के लिए वो उनकी कोशिशें या वो कोशिश है कि लोगों को जल्द अज जल्द रिलीफ फराहम किया जाए वफाकी हुकूमत की जानिब से, जिसका हमने भी एक रोज़ पहले जो वीलॉग किया था उसमें कहा था कि हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब दोबारा दौरा करें और उन्होंने कहा है कि मैं दोबारा दौरा करूंगा। वो उन्होंने भी कहा कि मैं सिंध का दौरा करूंगा खुसूसन। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इन हालात में अपनी कौम के साथ खड़े हैं और उनको रिलीफ फराहम करने के लिए काविशें कर रहे हैं या कोशिशें हैं। बहुत ज़बरदस्त बात है। और साथ ही साथ कतर ने इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में $1 अरब की इन्वेस्टमेंट करने की ख्वाहिश जाहिर की है। ये बहुत बड़ी अच्छी खबर है पाकिस्तान की मईशत को एक ऊपर लाने के हवाले से। और दूसरी जानिब ये कि अपना कतर ने $3 अरब की इन्वेस्टमेंट का कहा है और दूसरी जानिब यह है कि सऊदी अरब ने भी $1 अरब की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करने के लिए आमादगी जाहिर की है। तो ये दोनों खबरें अच्छी खबरें हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत ऊपर आएगी। अब आते हैं दूसरी जानिब, पाकिस्तान के अंदर हालिया जो बारिशें हुई हैं, जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, उनमें नुकसानात कितना हुआ है। तो कुछ खबरें मेरे पास है, मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। सिंध और बलूचिस्तान में हालिया सैलाब और बारिशों की तबाहकारियों के नतीजे में अब तक 326 बच्चों समेत 903 अफराद जांबाज हो चुके हैं, जबकि जख्मी 1200 से जायद हो चुके हैं। 1,25,000 घर तबाह हो गए हैं और हजारों एकड़ जमीन मुतासर हुई है। गजाई किल्लत और खेमों की कमी भी अभी मौजूद है। अब बात यह देखें कि खेमों की किल्लत के ऊपर मैं बात आऊंगा जिसमें मुझे बहुत शर्म आ रहा है बहैसियत पाकिस्तानी हम क्या कर रहे हैं। देखिए, अब ये जो जमीन हजारों एकड़ जमीन, लेकिन ये लाखों एकड़ मेरे ख्याल से जमीन हो जाएगी जो बारिशों की वजह से फसलें तबाह हो गई हैं लोगों की। लोग बेचारे काफी लोगों के पास तो कुछ भी नहीं बचा। उनके पास
एक चारपाई तक नहीं बची जिसपे वो सो सकें या बैठ सकें। तो लोगों के हालात बड़े बुरे हैं, लोगों के हालात बड़े ख़राब हैं। तो ज़मीनें ये जो यानी तबाह हो गई हैं। अब इससे ग़ज़ाई किल्लत का आने वाले वक्त में हो सकता है कि पाकिस्तान को सामना करना पड़े, शदीद ग़ज़ाई किल्लत का। जाहिर सी बात है, गंदम हो गई, चावल की फसल होगी, और कई सारी सब्जियां, बहुत सारे जो है ना अपना मामलात होंगे, उसमें वो नुकसान हुआ है। अब इसका तखमीना लगाया जाएगा कि क्या कितना नुकसान हो। अरबों का डॉलर, अरबों रुपयों का ये अपना नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। तो अल्लाह पाक रहम करे। ये हमारे हुक्मरानों की नाअहली की वजह से ये सारा कुछ हुआ है, वरना जैसे मैंने पहले भी कहा है कि बाहर ममालिक में भी सैलाब आते हैं, बारिशें होती हैं, लेकिन वहां पर एक रिलीफ दिया जाता है बेहतर तरीके से, ना कि अपने लोगों को डुबोया जाता है, बल्कि उनको बचाने के लिए कोशिश की जाए। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में और खुसूसन सिंध में तो ऐसा होता है कि लोगों को खुद से ही डुबोने की कोशिश की जाती है ताकि माली इमदाद हमें मिले, आलमी इमदाद हमें मिले। तो ये हाल है। और एक ट्वीट ये आपकी स्क्रीन पे चल रही है, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, लड़की है, उन्होंने ये कल ट्वीट किए कि जो खेमे, अल्हम्दुलिल्लाह, जो खेमे पाकिस्तान के अंदर अपना 2 दिन पहले 4000 रुपए के थे, और जिस खेमे की कीमत 2 दिन पहले 2000 रुपए थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह सदका खैरात, रहमदिली और भाईचारगी और हुकूकुल इबाद और खत्म नबूवत के जज्बात से सरशार कौम के एहसास से लबरेज होने और उनके सबूत के तौर पर आज 7000 से 10,000 रुपए की हो चुकी है। हमारे प्यारे पाकिस्तानियों के इंसानियत पसंद रवैये की एक छोटी सी झलक ये पाकिस्तान में होता है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। देखें, बारिशों की तबाहकारियां हैं, सैलाब की तबाहकारियां हैं, जहां पर अपना 4000 रुपए की जो खेमे की कीमत थी उसको 3000 कर देना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती पाकिस्तान में हमेशा ऐसा होता है, रमजान शुरू होता है तो जो खाने पीने की जो चीजें हैं, जो रमजान में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, उनकी कीमत डबल की जाती है पाकिस्तान के अंदर। ये हम मुअज़्ज़म मुआशरा है हमारा, और हम मुसलमान हैं, बड़े वसूख से कहते हैं, बड़े जोर और शोर से कहते हैं, और बड़े फख्र से कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। लेकिन क्या होता है, जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं, जो हमारा दुश्मन ममालिक जो है, जिसे हम इंडिया कहते हैं, या जो यहूदी या जो यूरोप कंट्रीज के जो ममालिक हैं, जब रमजानुल मुबारक का महीना आता है, जो चीजें वहां पर रमजानुल मुबारक में अगर कोई चीज 100 रुपए की होती है तो वहां पर वो 70 रुपए की या 80 रुपए की कर देते हैं। यानी मुसलमान भाइयों के लिए 20 रुपए 30 रुपए रियायत हो जाती है। लेकिन बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं होता है। पाकिस्तान में यह होता है कि जो चीज 100 रुपए की होती है वो रमजान आने के बाद 120 रुपए 130 रुपए की हो जाती है, 150 रुपए तक की पहुंच जाती है। इसी तरह से कोविड-19 का टाइम आया तो हमने क्या किया, जो मास्क थे, फेस मास्क थे, उनको हमने स्टोर कर दिया, उनकी शॉर्टेज पैदा कर दी गई, और जो मास्क 5 रुपए का बिकने वाला था वो मास्क 20 से 30 रुपए का बिक रहा था कोविड-19 के दौर में। ये हम पाकिस्तानी और हम मुसलमान भाइयों का ये हाल है कि जब भी कोई मुसीबत आती है, जब भी कोई ऐसे कोई मामलात आते हैं तो हम क्या करते हैं, उन चीजों का रेट डबल कर देते हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि काफी लोग इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है, और काफी लोग अपने घरों से चीजें लेके लोगों की मदद करते हैं, जो पाकिस्तानी हमारे जिनमें इंसानियत है, जो समझते हैं कि इस मुश्किल वक्त में हमें अपनी कौम के साथ खड़ा होना पड़ेगा, और वो खड़ा होते हैं, वो अमलन सबूत देते हैं। लेकिन वहीं पर ये जो ताजिर बरादरी जो है, वो ताजिर बरादरी जिसमें इंसानियत नहीं है, वो बेशर्मी का मकाम दिखा के, बेशर्मी की हद को पार करके ऐसे ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल करते और चीजों के रेट डबल कर देते। अभी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, सिंध और बलूचिस्तान के अंदर खास करके खेमों की बड़ी शदीद किल्लत है। खेमों की किल्लत की वजह से काफी सारे लोगों ने ऑर्डर दिए हैं कि खेमे चाहिए, तो उसमें खेमों के रेट जो है 4000 से 7000, 7000 से 10,000 कर दिए गए। अब ये बात सच है या झूठ है, लेकिन मेरे सामने एक ट्वीट आई,
मैं इस पे मैंने एक व्लॉग किया है ये आपके सामने। लेकिन हुकूमत वक्त को देखना चाहिए और हुकूमत वक्त को चेक एंड बैलेंस भी करना चाहिए, और हुकूमत वक्त को इन ऐसे लोगों के खिलाफ फौरी एक्शन लेना चाहिए, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर रमजान मुबारक में भी जो लोग करते हैं वो गलत करते हैं, इससे हमारे मुल्क का नाम बदनाम होता है, इससे हम जो मुसलमान कहते हैं अपने आप को, हमारे सर शर्म से झुक जाते हैं। और ये जैसे कोविड-19 का दौर आया तो उसमें भी जिन लोगों ने ऐसा काम किया, बड़ा काम गलत किया है, हमारा सर शर्म से झुक जाता है ऐसे कामों की वजह से। रमजानों में सब्जियों के रेट ऊपर हो जाते हैं, फलों के रेट ऊपर हो जाते हैं। तो ऐसे खुदारा इन चीजों को, ऐसी चीजें ना करें जिससे पाकिस्तान का नाम बदनाम हो। पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, आप ऐसा करें कि बजाय जो किसी खेमे की कीमत 4000 थी उसमें 500, 300 या 1000 रुपए की कमी करके आप भी उस कार्य खैर का हिस्सा बनते, आप भी उस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालते और लोगों की इमदाद करते, ताकि आपको भी अल्लाह पाक की तरफ से आपके कारोबार में इजाफा हो और आप भी एक अमलन एक इंसानियत का, इंसानी हमदर्दी का आप एक मुजाहरा करते। लेकिन बदकिस्मती ये कि पाकिस्तान में, जैसे मैंने कहा कि ऐसा होता है कि हमेशा रेट दुगने कर दिए जाते हैं और लोगों की मुसीबत में इजाफा कर दिया जाता है। तो ये मैंने आपके सामने सारी चीजें रखी हैं हालिया बारिशों की वजह से। फिर मैं इस व्लॉग की तवज्जो से आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बढ़ चढ़ कर सैलाबी मुतासरीन की मदद करें, या बारिशों से जहां जहां तबाहकारियां हुई हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, उनकी मुखैर हजरात जो है आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि उसमें मदद करें। पाकिस्तान के अंदर ये, पाकिस्तान के ऊपर ये मुसीबत का पहाड़ गिर पड़ा है, तो उस मुसीबत के पहाड़ को चूर चूर करने के लिए, लोगों की मुसीबत में उनकी मदद करने के लिए आप मुखैर हजरात जैसे हमेशा मदद करते हैं, आप अब भी उनकी मदद करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।